मेरा नाम बिलाल ज़फ़र शेख है। पुलिस सर्विस पाकिस्तान की 38th कॉमन से मेरा ताल्लुक़ है। अपने बचपन को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। 10 साल में 11 स्कूल चेंज किए। इंडिया, आप उनके मूवी में देख लें, वहाँ पे कोई आईपीएस ऑफिसर कभी हीरो नहीं हुआ। लोअर रैंक का ऑफिसर हीरो होता है। मेरा नाम बिलाल ज़फ़र शेख है और मैं पुलिस सर्विस पाकिस्तान की 38th कॉमन से मेरा ताल्लुक़ है। बाय प्रोफेशन मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन बाय एजुकेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग मैंने यूटी लाहौर से की। 2009 में मैंने सीएसएस का इम्तिहान पास किया और तकरीबन मेरी सर्विस को 13 साल मुकम्मल हो चुके हैं। शादी जी मेरी 2013 में हुई थी और इट वाज़ एन अरेंज मैरिज। मेरे पेरेंट्स ने मेरी वाइफ को पसंद किया। जिस तरह एक वो ईस्टर्न एक जो फैमिलीज़ का ट्रेंड है। वाइफ जो मेरी हैं वो शी इज़ ए डॉक्टर फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज। हम पेशावर मूव किए। इनिशली हम वहाँ पे रहे तकरीबन 3 साल। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में तकरीबन 3 साढ़े 3 साल मैंने सर्व किया डिफरेंट असाइनमेंट्स पे। उसके बाद मैं पंजाब मेरी एलोकेशन हुई। पंजाब में मैंने अपनी सर्विस का जो मेजर पोर्शन है वो लाहौर में लाहौर पुलिस में सर्व किया। इसके अलावा मैं तकरीबन 1.5 साल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब में भी सर्व कर चुका हूँ। मेरी फ़र्स्ट चॉइस थी पुलिस सर्विस पाकिस्तान। मेरी पाकिस्तान में 11th पोजीशन थी। तो आई कुड हैव ऑप्टेड फॉर एनी अदर ग्रुप। मैं किसी भी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल ग्रुप में जा सकता था, लेकिन मैंने पुलिस सर्विस को एज़ फर्स्ट प्रायोरिटी ज्वाइन किया। जब मैंने अपनी सर्विस का स्टार्ट लिया तो उस टाइम पे मेरा जो रवैया था, या रवैया तो नहीं कहूँगा, मैं हमेशा अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स के साथ बड़ी इज़्ज़त से पेश आता हूँ। मेरी आदत है कि मैं हर एक को आप कह के बात करता हूँ, चाहे वो मेरा ड्राइवर है, कोई है, मैं आप कह के बात करता हूँ। लेकिन सख्ती जब मैंने सर्विस का स्टार्ट लिया तो मेरा एक माइंड ये था कि आप सख्ती करके डिपार्टमेंट में चेंज लोगों में ला सकते हैं। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया, मैं समझता हूँ कि मेरी सोच का इर्तिका हुआ, इवॉल्व हुई कि एक ख़ास हद से ज़्यादा सख्ती जो काउंटर प्रोडक्टिव है। तो मैंने अपने आप को फिर मोल्ड किया, बेंड किया और अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी के साथ अगर गुस्सा कर भी लूँ तो वो ज़ुबानी गुस्सा हो, तहज़ीब के दायरे में रह के हो, कि उससे किसी भी शख्स की, किसी भी रैंक के पुलिस ऑफिसर की दिल आज़ारी ना हो, और सख्ती भी उस हद तक की जाए जहाँ पे उसे ये ना महसूस होने लगे कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। अगेन मैं ये कहूँगा कि मैं इस कंक्लूजन पे तो नहीं पहुँचा, क्योंकि इंसान की सोच इवॉल्व होती रहती है। आप डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करते हैं, उन मॉडल्स को अप्लाई करते हैं और उनके रिज़ल्ट को फिर देखते हैं कि किसका रिज़ल्ट बेहतर है। अपने बचपन को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम है कि मेरा एक जो बचपन है, मैं समझता हूँ कि एक भरपूर मैंने बचपन गुजारा है। मेरे जो वालिद थे वो भी सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में थे, 7th कॉमन से थे। उनकी पोस्टिंग्स होती रहीं। उन्होंने अपनी सर्विस का स्टार्ट खैबर पख्तूनख्वा से किया, फिर वो इस्लामाबाद में पोस्टेड रहे, पंजाब के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने सर्व किया। मैंने क्लास 1 से मैट्रिक तक 10 साल में 11 स्कूल चेंज किए। डिफरेंट जगहों पे गए, डिफरेंट लोगों से मिले, डिफरेंट जगहों पे दोस्त बने। बड़ी मैं समझता हूँ भरपूर ज़िंदगी थी पेरेंट्स के साथ गुजारी। मेरे जो वालदैन थे वो बड़े डिसिप्लिन के मामले में और मैनर्स के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनका बड़ा फोकस रहा हमारी ट्रेनिंग पे, मेरे भाई पे, बड़े भाई पे, मेरी बहन पे। तो उन्होंने बड़ी सख्ती की, बड़ा डांटा। और मैं समझता हूँ कि अक्सर मैं अपने भाई से भी बात करता हूँ कि शायद हम लोगों का ओरिजिनल कैलिबर नहीं था वो, जहाँ वालदैन की सख्ती और उनके डिसिप्लिन की वजह से हम पहुँच गए हैं। तो जो कुछ हैं उन्हीं की वजह से हैं। वालिद ने बहुत ज़्यादा हमारी तालीम पे फोकस किया, अपनी इस्तात से बढ़ के हम पे इन्वेस्ट किया। मैं समझता हूँ कि उनकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके 3 बच्चे हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने पौधे लगाए थे वो तनावर दरख्त बनते हुए दिखा दिए। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए ही जस्ट पास्ट अवे 5 मंथ्स बैक। तो मेरी जब प्रमोशन हुई, जब मैं ASP से SP बना और SP से SSP बना, दोनों दफ़ा मैंने बैज अपने एक साइड पे वालिद और एक साइड पे वालदा से
लगवाए। मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया को भी जो ग्लोरीफाई करना चाहिए वो उस फोर्स को करना चाहिए जो ऑन ग्राउंड काम कर रही है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक पीएसपी ऑफिसर एक होता है या दो होते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे कैमरे का फोकस उनसे हट जाना चाहिए। हमारे कैमरे का फोकस हमारे एएसआईज, हमारे सब इंस्पेक्टर्स पे होना चाहिए। हमें उन्हें ग्लोरीफाई करना चाहिए, हमें उन्हें इस सूरत में प्रेजेंट करना चाहिए कि हमारी यूथ उसे आइडियलाइज करे। जब तक हम उन्हें ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें जो ड्यू इज़्ज़त है वो नहीं देंगे, जब तक हम उन्हें हीरो बना के प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ जो हमारे पुलिस का इमेज है, हमारी पुलिस की जो सर्विस डिलीवरी है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी। मैं आपको जस्ट एक लास्ट एग्जांपल दूंगा कि हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। आप उनके किसी मूवी में देख लें, वहाँ पे कोई आईपीएस ऑफिसर कभी हीरो नहीं हुआ। वहाँ पे हमेशा एक पुलिस स्टेशन का स्टाफ, एक लोअर रैंक का ऑफिसर हीरो होता है, वो उसे ग्लोरीफाई करते हैं। लोग जो डील करते हैं वो पीएसपी ऑफिसर से डील नहीं करते। पीएसपी ऑफिसर्स अपने दफ्तरों में बैठते हैं, खुली कचहरी करते हैं। जिन लोगों की एक्सेस होती है वो 0.001% से भी कम होती है। मुझे ऐसे लगता है कि हमें शायद अपने कैमरे का जो रुख है वो पीएसपी ऑफिसर से हटा के हमारा जो परफॉर्म करने वाला टीयर है उस पर करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि वो किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं और कैसे वो रोज़ाना कितने लोगों की ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली लाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जब हम ये कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि पुलिस का इमेज भी बेहतर होगा और हमारी फ़ोर्स का मोराल भी बुलंद होगा और हमारे जो कॉम्पिटेंट लड़के हैं, जो हमारे सोसाइटी की क्रीम है, वो उन रैंक्स पे ज्वाइन करना शुरू करेगी जो रैंक एक्चुअली लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क डाल सकता है।